तो माता देवकी ने कहा, जब से लाला आयो है तब से उदासी उदास रहवे, न जाने लाला कहा है गो। आज इधर ठाकुर जी ने कही, मैया मोए भूख लग रही है, मोए भूख लग रही है। तो माता देवकी ने कटोरी में माखन मिश्री रख के दे दी। ठाकुर जी कटोरी फेंक करके अपने कक्ष में चले गए। और जैसे ही कक्ष में गए तो आज माता देवकी तुरंत वसुदेव जी के पास गए। ना कभी हीरे का हार पहना, ना कभी सोने का मुकुट पहना। ठाकुर जी सावधानी से श्रवण करें। ठाकुर जी ने ब्रज में जब भी रहे, ना हीरे का हार पहना, ना सोने का मुकुट पहना। ठाकुर जी नंद बाबा के छोरा थे और नंद बाबा राजा थे। जब राजा थे तो आज ठाकुर जी राजा के पुत्र कभी बन के नहीं रहे। ठाकुर जी ऐसे गांव के गमारिया बन के रहे। काली कमलिया ओढ़ लेते ठाकुर जी और पूरे ब्रजमंडल में डोलते रहते। आज वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण के परम मित्र उद्धव को बुलाओ। आज उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज जैसे ही आए, उद्धव जी महाराज से कहा, वसुदेव जी ने उद्धव जी महाराज से कहा कि जब से तुम्हारा मित्र आया है संदीपनी गुरु उससे जाकर के मिलो। आज उद्धव ठाकुर जी के कक्ष में जाके दरवाजा खटखटाया और भगवान ने दरवाजा खोला तो आज उद्धव को अपने बगल में बैठाया। उद्धव जी बोले, क्या हुआ, आप इतने विचलित क्यों रहते हो? तो आज ठाकुर जी कहते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदमन की छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आज उद्धव जी महाराज को बताने लगे, उद्धव मैं ब्रज में अगर मैं वृंदावन की याद भुला ही नहीं पाता हूँ, मैं स्मृति करने की सोचता हूँ, लेकिन बार बार ब्रजवासियों की याद आ जाती है, मैया की याद आ जाती है। उद्धव अगर मेरे को खांसी आ जाती, छींक आ जाती, मैया वैद्य ने बुला के कहती, अरे मेरे लाला ये कहा है गो, न जाने मेरे लाला को कहा है गो, कहा है गो। अगर मैं नेक सो कम दूध पी ले तो मैया वैद्य ने बुला लेती, कहती देखियो मेरे लाला ने दूध कम पियो है आज, ने कहा है। उद्धव जब मैं मुरली का निनाद करता, तो सारे पशु पक्षी जीव जंतु और सारी गोपियां मेरे को घेर लेती, और जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता, हिरन, मोर, पक्षी, बंदर सब मेरी माँ ऐसे देखें जैसे कि कहना चाहते हो कि लाला अपनी यह बंसी वापस बजा। और गोपी मेरा सर्वेश्वर प्राण श्री राधा रानी, उनको मैं भुला नहीं पाता हूँ। उद्धव मैं ब्रजवासिनी की याद कर रहा हूँ, वो मेरी याद करते होंगे। एक बार वृंदावन जाओ, एक बार ब्रजमंडल जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा समस्त मेरे प्रेमी ग्वाल बालन ने देख करके आओ। उद्धव ने कहा कि अरे
आप तो पर ब्रह्म हैं और उन्हें बताओ कि पर ब्रह्म के ना हाथ पैर होते हैं, और मैं अपने वेद के व्याकरण के हिसाब से बोलूंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। आज वेदांती की भाषा में क्या समझेंगे बेचारे गांव के गंवारियां। कन्हैया बोले, आहा इतना भी। ठाकुर जी ने उद्धव जी को ब्रजमंडल क्यों भेजा? उद्धव जी के पास बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, और उनके पास ज्ञान की क्या कमी, लेकिन उनके पास प्रेम की कमी थी। आज उद्धव जी बोले, कन्हैया मैं एक पल के लिए भी ब्रज में ज्यादा नहीं रुकूंगा, जाऊंगा और सारे ब्रजवासियों को समझाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। आज 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठाकुर जी ने कहा, ये तो समय बताता है, तुम 1 घंटा रुकोगे या फिर 1 हफ्ते रुकोगे या 1 महीने रुकोगे या फिर 1 वर्ष रुकोगे, ये तो समय बताएगा। उद्धव तुम तो जाओ। उद्धव जी महाराज जाने लगे तो ठाकुर जी ने अपनी काली कमरिया उतार दी, और जैसे ही काली कमरिया उतार करके मेरे को दी, और उद्धव जी महाराज ने जैसे ही ओढ़ी, कहा ये किस लिए? कहा कि ये कमरिया ब्रजवासी मेरे सिवा किसी को नहीं मानते हैं, वो मेरे सिवा दूसरे को व्यर्थ समझते हैं, इसलिए तुम ये कमरिया और मोर मुकुट लगा के जाओ। आज उद्धव जी महाराज ने रथ सजाया, और जैसे ही रथ सजाया तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज सारे ग्वाल वाल झाड़ी में छिप करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही झाड़ी में छिप करके बैठ जाते हैं, मथुरा की ओर देखते रहते, हमारो कन्हैया आरे होगो, हमारो कन्हैया आरे होगो। लेकिन सामे है जाती, जब सामे है जाती नंद महल के बाहर से जाते, अरे मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आयो। आज सारे ग्वाल बाल प्रातः कालीन जाकर के बैठ जाते, रात्रि में वापस आते, और एक दिन सारे ग्वाल बाल बैठे थे, लाला आरे होगो, लाला आरे होगो। आज ठाकुर जी के बारे में हर समय सोचते रहते, ग्वाल बाल बैठे, तभी उनको मथुरा से एक रथ आता हुआ दिखा। अक्रूर जी जिस रथ में गए थे उसी रथ को आता देख कहा, अरे ये तो वही रथ है। सारे ब्रजवासी दौड़े, चिल्लाने लगे, अरे मधुमंगल, अरे तो श्री दामा, कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। दौड़े सब ब्रजवासी। एक ग्वाल वाल भगने लगा, एक ग्वाल वाल मधुमंगल झाड़ी में छुपा रहा। ग्वाल वाल ने पूछी, भैया तू काई को ना जा रहो? कहा, हम कन्हैया ते रूठ गए हैं, जब वो आएगा हमारे चरण दबावे को तब हम बात करेंगे, ना तो ना करेंगे। सारे ब्रजवासी जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते रथ के पास। मधुमंगल सबसे आगे पहुंच गया। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे तू तो आ ना रहो, ठाकुर जी ते रूस गो तू तो। कहा, रूस बाद में जाऊंगो, पहले भाई अपने गले लगा लूं मैं। आज जैसे ही रथ के पास पहुंचे, रथ के पास पहुंचते ही आज पर्दा हटाया। मधुमंगल बोलो, ब्रजवासी यहाँ में हमारो कन्हैया ही ना सके, हमारो कन्हैया हो तो रथ से कूद करके अब तक हमारे गले लगा ले, तो चरणन में प्रणाम कर दो, ये हमारो कन्हैया ना है। पर्दा हटाया, देखा उद्धव जी महाराज ने। ग्वाल वाल उद्धव जी महाराज ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। ग्वाल वालन ने कही, जय श्री कृष्ण। कहा, भैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र और बृहस्पति का शिष्य हूं मैं। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि यहाँ से माता यशोदा के यहाँ जाने का क्या रास्ता है? क्या रास्ता है? नंद महल जाने का क्या रास्ता है? ग्वाल वाल मौन रहे।
मौन रहे। तभी उद्धव जी ने कहा, अरे मैं तो भूल गया था बताना कि कृष्ण आपको भी याद करते हैं। महाराज कृष्ण इस समय मथुरा के मंत्री हैं, इसलिए थोड़ा व्यस्त रहते हैं और आपकी याद करते हैं, आप चिंता मत करिए। ग्वाल वालों ने कही, याद भी आयो तो अपना मित्र भेज दिया। वर्षों परसों की कह के गए, वर्षों बीत गए और वर्षों बाद याद आई तो अपना मित्र भेज दिया। कहा उद्धव जी महाराज से कहा, आप रथ से नीचे उतरिए। आज जैसे ही उद्धव जी महाराज रथ से नीचे उतरे, कहा कि आपको ये जो जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, कहा ये यही नंद महल के बाहर से आ रहा है। इसकी शुरुआत नंद महल से होती है। इसकी शुरुआत नंद महल से होती है और ये इसको कोई यमुना जी का पानी मत समझना, पनारे का पानी मत समझना, नाले का पानी मत समझना। कहा ये नंद महल के बाहर बैठी बैठी जो गोपियां हर समय रोती रहती हैं, हजारों गोपियां, हजारों ग्वाल वाल, उनकी ये प्रेम आंसू है। आज उद्धव जी महाराज जाने लगे। तभी एक ग्वाल वाले ने कही, भैया जा तो रहे हो, लेकिन माँ यशोदा के सामने माँ यशोदा को जब से कृष्ण गए हैं तब से उनको दिखाई देना और सुनाई देना बहुत कम हो गया है। आज उद्धव जी महाराज जाने लगे। जिसे ही उद्धव जी महाराज नंद महल पहुंचे। नंद महल पहुंच करके आवाज लगाने लगे, मैया यशोदा, ओरी मैया यशोदा। माँ यशोदा बाहर आई, अरे कौन हो तुम? आराम से बोलो मेरे लाला, पलना में सो रहे हो, जग जाएगो। उद्धव जी महाराज ने कहा, कहाँ है लाला? कहा मैं दिखा के लाती हूँ। पलने के पास ले गई माँ यशोदा और जैसे ही चादर हटाया पलने में से तो ठाकुर जी नहीं, माँ यशोदा मूर्छित हो गई। उद्धव जी महाराज ने मुख में जल छिड़का और जल छिड़कने के बाद माँ यशोदा को उठाया। कहा, भैया मैं कृष्ण को परम मित्र, बृहस्पति को शिष्य हूं मैं। आज जैसे ही उद्धव जी महाराज ने नंद महल में प्रवेश किया तो आज उनकी ज्ञान की पेड़ी सीढ़ी खिसक गई और आज माँ यशोदा बात बताने लगी। रसोई में पूरा नंद महल के दर्शन कराए। ये रसोई है, या रसोई में यहाँ लाला खानो खा तो मैं पकौड़ी बनाती। लाला कहता, मैया मोए पकौड़ी दे दे। मैं कहती, मैं ना दूंगी तो है, पहले भोग लगेगो जे को, फिर तो ये खिलाऊंगी। तो आज मैं पकौड़ी ना देती, यही मारे वो मुंह से रूस के चलो गए हो। यहाँ पे मैंने वाय उखल से बांध दियो, यही मारे वो मोते रूठ करके चलो गए हो। आज पूरे नंद भवन में डोलाने लगी। कहा, मैं यहाँ दही मंथन करती थी, कन्हैया रोटी लेकर के आतो और रोटी लेकर के आतो, माखन लगा करके खातो रोटी। बेचड़ की रोटी में मक्खन लगा करके लालाए दियो। और क्या बताते हैं फिर, धूर धरे अंग सोहद श्याम जू, कैसी बने सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पेजनी बांजत पेर कछोटी। वा छवि कोरस कहन विलोकत, वाला थी काम कलान दी कोटी। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन की रोटी। जैसे ही कन्हैया रोटी खा रो तभी वह के हाथ से माखन की रोटी कौआ हाथ से ले गया। और जैसे ही हाथ से कौआ ले गया तो ठाकुर जी कहते, मैया तू चिंता मत करे, अब मैं रोटी ना खाऊंगो, वही रोटी है खाऊंगो, बातें बड़ो है। आज उद्धव जी महाराज रात्रि में विश्राम किया, भोजन पाया। प्रातःकालीन होते हुए ग्वाल वाले से पूछा कि यहाँ पर सारी गोपियां कहाँ वास करती हैं? माँ यशोदा
से पूछा। माँ यशोदा की केवल अपने ठाकुर जी के बारे में लीला बताती रहती, लीला स्मरण करती, कहती कि अरे उधर देखो यहाँ पे लाला ठुमक ठुमक के नाच, तो मैं वाके संग नाचती। आज पूछा कि गोपियों के यहाँ जाने का क्या रास्ता है। बताया कि यहाँ यमुना के किनारे जाकर के वहीं पे सारी गोपियां मिलेंगी। आज जैसे ही सारी गोपियां आपस में बात कर रही थी, उद्धव जी महाराज वृक्ष के पीछे बैठ करके श्रवण कर रहे थे बातों को। एक गोपी ने कहा, आज मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए, आकर के मेरी मटकी खोल गए, मोए पूरे भिखा गए। एक गोपी ने कही कि आज मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए, आकर के मोए पकड़ लियो और पकड़ के नृत्य करने लगे। सारी गोपी जब वार्तालाप कर रही थी, तभी एक गोपी ने पूछा कि आज राधा रानी के स्वप्न में क्या सपना आया। तो एक गोपी ने कहा, जब से ठाकुर जी गए हैं, जब से ठाकुर जी गए हैं, तब से राधा रानी को आंखों में नींद ही नहीं आती है। जब से ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के गए हैं, राधा रानी की नींद चुरा करके ले गए हैं। नैनन में नींद ना, जब से गए मेरे श्याम। नैनन में नींद ना आए, नैन मेरे भर भर आए रे, जब से गए मेरे श्याम। नैनन में नींद न आए, नैन मेरे भर भर आए रे, जब से गए मेरे श्याम। वो मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। नैनन में नींद न आए, नैन मेरे भर भर आए रे, जब से गए मेरे श्याम। रातों में आकर के माखन में आकर के माखन चुराते थे। वो माखन नहीं मोहन मेरा दिल चुराते थे। माखन नहीं मोहन मेरा दिल चुराते थे। वो रातों में आकर के माखन चुराते थे। माखन नहीं मोहन मेरा दिल चुराते थे। उस प्रीत पुरानी को श्याम बिन कौन निभाए रे, जब से गए मेरे श्याम, जब से गए मेरे श्याम। जो जानते ऐसा
ना दिल लगाते हम जो जानते ऐसा ना दिल लगाते हम। वो तेरी मीठी बातों में मोहन आते हम, तेरी मीठी बातों में मोहन आते हम। वो जो जानते ऐसा ना दिल लगाते हम, तेरी मीठी बातों में मोहन आते हम। होली के रंग है फीके सावन पीता जाए रे, जब से गए मेरे श्याम, जब से गए मेरे श्याम। ब्रजधाम रोता है, रोती है सब गलियां, ब्रजधाम रोता है, रोती है सब गलियां। ओ रो रो के फूलों से कहती हैं ये कलियां, रो रो के फूलों से कहती हैं ये कलियां। ओ ब्रजधाम रोता है, रोती है अब गलियां, बागों में रो रो के कहती हैं सब कलियां। भंवरे के बिन कलियों का दिल भी चैन न पाए रे, जब से गए मेरे श्याम, जब से गए मेरे श्याम। ब्रजराज को ढूंढूं, ब्रज हो गया सूना, ब्रजराज को ढूंढूं, ब्रज हो गया सोना। हो कर याद मोहन की दुख हो गया दूना, कर याद मोहन की दुख हो गया दूना। हो ब्रजराज को ढूंढूं, ब्रज हो गया सूना, कर याद मोहन की दुख हो गया दूना। अब किससे पूछूं पता श्याम का कौन बताए रे, जब से गए मेरे श्याम, जब से गए मेरे श्याम, जब से गए मेरे श्याम। नैनन में नींद न आए, नैन मेरे भर भर आए रे, जब से गए मेरे श्याम। आज उद्धव जी महाराज वृक्ष के पीछे खड़े होकर के सारी वार्तालाप श्रवण कर रहे हैं। तभी एक भोरा आया और जैसे ही भोरा आया तो एक गोपी ने कहा, देखो कृष्ण ऐसा ही है, ये देखो कृष्ण का मित्र आ गया। और जैसे ही भोरा आया आकर के फूल का रस चूसने लगा, जैसे ही रस चूसने लगा तो आज रस चूस करके उड़ गया। कहा, देखा गोपी तुम लोगों ने, ऐसे ही कृष्ण था, वो आया मेरे पास, आकर के हम लोगों से प्रेम किया और फिर चला गया। ये आज से छलिया नहीं है, जन्मों जन्मांतर से छलिया है। इसने बेचारे बाली के छुप करके बाल मारा था। राजा बलि
राजा बलि ने 3 पग भूमि को कहा था, तो उसके ऊपर पैर रख के सुतल लोक में गेर दिया उसे। कहा सुपड़का पाउडर लगा करके आई थी विवाह करने, बेचारी के नाक कान काट लिए। ये आज से नहीं, जन्मों जन्मांतर से चलिया है, अभी ये हमें चल रहा है। उद्धव जी महाराज वृक्ष के पीछे खड़े हैं और तभी एक गोपी कहती है, मधुपकी तव बंधो माष्पशांग्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुवर्णा वह तु मधुपके स्तन माननीना प्रसादम यदु सदशिविरण्यम यशदूतशमेधृक्। ब्रह्मन गीत गाया और जैसे ही ब्रह्मन गीत गाया तुरंत ही तभी उसी समय उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए और कहने लगे, आप सभी गोपियों एवं श्री जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ आपके चरणों में। आप श्री कृष्ण को प्रीतम मानती हैं, आप श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। गोपियों को लगा इसके अंदर अभिमान है, तो आज कहने लगी, हाँ क्या है? कहा मैं आप कृष्ण को प्रियतम मानती हो, अगर आप उस कृष्ण की पूजा करो, आप इस कृष्ण से मन हटा के परमात्मा की पूजा करो। कहा कि परमात्मा के हाथ पैर में नहीं होते, भगवान के हाथ पैर नहीं होते, शरीर नहीं होते। आप कृष्ण से मन हटा के पर ब्रह्म में मन लगाओ। तो एक गोपी बोली, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग अब आराधे ईश। ऊधो मन 10-20 नहीं रहते, एक था मेरे पास, वो अब चला गया कृष्ण के साथ। अब मैं मन लगाऊं तो लगाओ किसमें? जब मन ही उनके पास चला गया तो उन्हीं के पास तो मन लगेगा। और तुम तो उनके मित्र हो, मथुरा में रहते हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सफल योग के ईश। उधो मन ना रहे 10-20, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, तो लिया ये वापस। जैसे ही ये बात कही, एक गोपी दूसरी गोपी बोली, कहा उधो हमारा जो तन है ना, कृष्ण का तन है, कृष्ण मन, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। उधो हमारे जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। और तुम बृहस्पति के शिष्य गुरु से विद्यमान हो और बृहस्पति जी के शिष्य होकर के कहते हो कि भगवान के हाथ पैर नहीं होते। कौन कहता है भगवान के हाथ पैर नहीं होते? उद्धव जी बोले, मैं कह रहा था। कहा अगर हाथ पैर नहीं होते, शरीर नहीं होता, तो उन पैरों से गैया चराने कैसे जाते? तुम जो कह रहे हो परब्रह्म में मन लगाओ, परब्रह्म में मन लगाओ, तो परब्रह्म तो वही है, और उनके हाथ पैर कैसे नहीं है? आज कहने लगे अगर हाथ नहीं होते तो हमारे घर में आके माखन मिश्री कैसे खाते? हाथ नहीं होते तो गलवैया में गलवैया जाके पैर नहीं होते तो रास कैसे करते हमारे साथ? उधो तुम बड़े भूरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने हाँ रोम रोम श्याम है। कहा उधो यहाँ पे योग कोई नहीं जानता, श्याम श्याम तन श्याम मन, यहाँ पे हर जगह श्याम है, पत्ते पत्ते पे कृष्ण है। और सुनो,
तुम सोचते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? नहीं, अगर हमें मिलना ही होता तो मथुरा में हम सुबह से शाम 2 बार जाकर के रोज मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, 2 बार मिल जाते, लेकिन कृष्ण हमारे प्रियतम जिस चीज में प्रसन्न है हम उसी में प्रसन्न हैं। वो हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, हम उनसे दूर रहेंगे, चाहे दुख ही क्यों ना सहन करना पड़े। आज उद्धव को जैसे ही ज्ञान सुनते रहे, ज्ञान सुनते सुनते उनकी समाधि लग गई, और तभी गोपियों के आंखों में से आंसू प्रभावित होने लगा। और जैसे ही प्रभावित होने लगा तो वो आज आंसुओं की धारा पनारे के रूप में आई, पनारे से प्रेम नदी की एक सरोवर के रूप में, और फिर महासरोवर के रूप में, फिर वो प्रेम आंसुओं की धारा समुद्र में आ गई, फिर महासमुद्र में आ गई। और जैसे ही महासमुद्र में परिवर्तन हुई तो आज उद्धव उस भाव समुद्र में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर गोता लगाते रहे। 7 महीने के बाद उद्धव की जब आंखें खुली तो उद्धव ने गोपियों के चरणों को नहीं, गोपियों को मस्तक चरणों में नहीं लगाए, गोपियों के चरणों की रज मस्तक पे लगाए और साष्टांग रज में लेट करके प्रणाम किया। आज गोपियों से कहा कि सूर्य अस्त बाद में होगा, आपके पास पहले कृष्ण आएंगे। उद्धव तुरंत रथ लेकर के मथुरापुरी गए। लगे प्रभु जले में नमक मत छिड़किए, लगे प्रभु जले में नमक मत छिड़किए। पता है गोपियां कितनी विरह कर रही हैं, माँ यशोदा की आंखें कमजोर हो गई हैं, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हैं। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को चिल्लाने लगे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव एक बार आंख बंद कर। और जैसे ही उद्धव जी महाराज ने आंख बंद करी तो आज आंख बंद करते ही सारे ब्रजवासी, सारे माँ यशोदा और सारे बछड़े दिखने लगे। आंखें खोली तो सामने प्रत्यक्ष में सारे ब्रजवासी खड़े, जिन जिन को मिल करके आए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रेम की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने ये लीला कर। आज मैंने इसलिए लीला करी, नहीं तो मैंने आज तक अपने ब्रजवासियों को नहीं छोड़ा, ब्रजवासियों को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा जीवन मेरे प्राण, इनको ना बिसारिए मोए नंद बाबा की आन।